आगे बढ़ते हैं। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अफगानिस्तान से बातचीत चल रही है। अगर पाकिस्तानी तालिबान हथियार डाल दें तो उन्हें माफ़ कर देंगे। तुर्क टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ग्रुपों से अफगानिस्तान में बातचीत चल रही है। पर तशवीश का इजहार किया है। वो ये कहती हैं कि इमरान खान से सवाल करती हूँ किसके कहने पर मुज़ाकरात कर रहे हैं और शराइत क्या हैं। पहले पार्लियामेंट और अवाम को एतमाद में लेते फिर आगे बढ़ते। हमारी हिकमत अमली हक़ाइक़ की बुनियाद पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे ग्रुप्स के हाथों हमारे बच्चों की शहादतें हुई हैं। इक़दाम से ख़तरनाक असरात मुरतब होंगे। बहुत ही डेंजरस स्टेटमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर ने एक गैर मुल्की टीवी को दी है, बजाय इसके कि ये प्रोसेस घर से शुरू करते। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को पहले कॉन्फिडेंस में, पाकिस्तान के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना क्या जरूरी नहीं समझा एक ऐसे मौजू पे जिसमें हमारे APS के बच्चों की शहादतें हुई इन ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथों। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू योर सिटीजन्स कि आप प्रोटेक्ट करें पाकिस्तान की सॉवरेन बाउंड्रीज को, ना कि आपका ये है कि आप अपने हथियार डाल के जिसकी जौनसी टर्म्स पे खुद नेगोशिएशन करना शुरू कर दे। किन टर्म्स में आपकी स्टेट उनके साथ नेगोशिएट करेगी? हमारी स्ट्रेटजी शुड बी बेस्ड ऑन रियलिटी। अगर वो आपकी फोल्ड में आना चाहते हैं, एक्सेप्टिंग पाकिस्तान की स्टेट की सॉवरेनिटी, एक्सेप्टिंग पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सेप्टिंग पाकिस्तान के रूल्स, पाकिस्तान की लॉज, तो 100 बिस्मिल्लाह आप क्यों नहीं करेंगे? और ये आप डायलॉग प्रोसेस किसकी कहने पे कर रहे हैं? आपने तो पार्लियामेंट में एक दफा केस की बात की। और इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारिस साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान तुर्क टीवी को इंटरव्यू में कहते हैं कि TTP से मुज़ाकरात कर रहे हैं और उसके नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको देखकर जो है वो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं इस वक्त अपोजिशन का रवैया कैसा होना चाहिए? देखें, ये एक बहुत ही अहम मसला है और पाकिस्तान पिछले 20-25 साल से दहशतगर्दी की लपेट में आया हुआ है और कोई ना कोई ऐसा हल ज़रूर निकालना चाहिए ताकि अनएंडिंग टेररिज्म जो है इसको ख़त्म किया जा सके। और जो अपोजिशन बात कर रही हैं उनका इतना स्ट्रांगली उनको अपोज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि पीपल ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को मैंडेट दिया हुआ है। जमहूरियत है और जमहूरी तरीके से हुकूमत सेलेक्ट हुई है और उनके बाद मैंडेट है कि वो अवाम के बेहतरी के लिए, फलाह के लिए और अच्छी कारकर्दगी के कामों के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा आगे जिससे अवाम को रिलीफ मिल सके। हमने 80,000 अपने लोग शहीद किए हैं, हमने $1.5 बिलियन का नुकसान भी उठाया, $150 बिलियन का नुकसान उठाया है। सेकंड ये कि अगर अमेरिकन तालिबान को जो टेररिस्ट थे उनसे 4 साल दोहा में मुज़ाकरात करके उनसे मुआहदा कर सकते हैं और उनसे अंडरस्टैंडिंग करके उनको कंट्रोल दे के खुद विड्रॉ कर सकते हैं, या बलोचिस्तान में हम अपने बलोच भाइयों को जो पहाड़ों पे चढ़ के थे उनको हम माफ़ी का ऐलान करके मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, तो व्हाई नॉट तालिबान? द ओनली थिंग इज़ कि हमें उनसे अपनी शराइत पे बात करनी चाहिए और वो शराइत यही होनी चाहिए कि नंबर 1 कि आप पाकिस्तान के आइन और कानून को एक्सेप्ट करेंगे, नंबर 2 आप तमाम हथियार डाल देंगे, नंबर 3 जो हिनस क्राइम जैसे APS पब्लिक स्कूल के बच्चों का इशू है, इस तरह के जो मुजरिम हैं उनको हम उनको कानून के मुताबिक सजा देंगे और उसके बाद हम उनको अपने मेन जो लोअर रैंक है जिन्होंने जो गुमराह हुए थे उनको, क्योंकि वो पाकिस्तानी, हम उनको अपने मेन स्ट्रीम में ले आएंगे, शहरी ले आएंगे। आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान समझती है तो बेहतर है कि एक दफ़ा नेशनल कंसेंसस के लिए इसमें ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलवा ली जाए या नेशनल असम्बली में इसको डिबेट कर लिया जाए ताकि लोगों को हम बता सकें गवर्नमेंट के हम क्यों करना चाह रहे हैं, किन शराइत पे करना चाह रहे हैं और अभी इसकी क्या प्रोग्रेस है। और सबसे बड़ी इस वक्त फ़ायदा ये है कि तालिबान ने एक अनाउंस किया है, अफगान तालिबान ने, जी हम अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, जिसकी वजह से TPP और ISIS एलिमेंट जो है ये खुद परेशान है कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमें हथियार फेंकने पड़ेंगे। तो इस वक्त उनको भी अगर वहाँ नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान में पहले ही फौज उनका। तो हारिस नवाज साहब, आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म की जानिब से ये जो बात की जा रही है कि कलअदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात किए जाएंगे, तो कलअदम तहरीक तालिबान का इस वक्त कितना पॉजिटिव रवैया सामने आ सकता है इस सिलसिले में? देखें, ये पॉजिटिव आना उनके लिए मजबूरी है, इसलिए कि जब तालिबान ने उनके लिए सरजमीन अपनी बंद कर दी है, वेयर डू दे गो? क्या वो ईरान जाएंगे, ताजिकिस्तान जाएंगे या पाकिस्तान की तरफ आएंगे?
पाकिस्तान में आएंगे तो पाकिस्तान फौज पहले ही इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, और इनके पास इनको जो फंडिंग होती थी पहले रॉ की या अफगान नेशनल आर्मी की या CIA की, जिसकी भी फंडिंग होती थी वो इनको बंद हो चुकी है। ना अब इनके पास वेपन होंगे, ना इनके पास एमुनिशन होगा, ना इनको अपनी फैमिली को खिलाने पिलाने के लिए पैसे होंगे। तो अल्टीमेटली दे डिज़ायर टू कम टू द मेन स्ट्रीम। इसलिए ये राइट अपॉर्चुनिटी है कि इनको हम अपने मेन लाने के लिए इनसे मुज़ाकरात करें अगर इनकी ख्वाहिश के ऊपर, और फिर अपने टर्म्स एंड कंडीशन में हम इनसे इनको माफ़ी का ऐलान। ठीक है, इस बारे में बात कर रहे थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।